Good morning, students. In last class, we discussed about that how many diversity is present in the world. कितने different type की species nearby 1.7 to 1.8 million species हमारी अर्थ पे present है. आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है. तो क्या किया जाता है बेटा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, देन उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और देन उसकी हम नेमिंग पे आते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज़ ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. हम ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर कैटेगरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक क्लास एक कैटेगरी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन. और उस कैटेगरी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ टेक्सा. क्या होगा ये, टेक्सा. टेक्सा इज प्लूरल फॉर्म और टेक्सॉन इसको सिंगुलर फॉर्म में बोला जाता है. तो टेक्सा किसके लिए डिनोट किया जाता है, इट इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर कैटेगरीज. अब टेक्सा क्या हो सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है जिसमें बच्चे अक्सर पजल हो जाते हैं. टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल. इसको हम कैसे समझेंगे भाई, ठीक है. टेक्सा क्या है, इंडिकेट कर रहा है कैटेगरीज को एट डिफरेंट लेवल. देखो हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, लाइक ह्यूमन बींग्स हैं. कौन, ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स किंगडम में प्रेजेंट है, एनिमेलिया, ठीक है, उनका ऑर्डर है प्राइमेटा, फैमिली है होमिनिडिए, जीनस है होमो, स्पीशीज है सेपियंस, ठीक है. अब ये एनिमेलिया दैट इज किंगडम, ये एक टेक्सा है. प्राइमेटा दैट इज ऑर्डर, ये दूसरा टेक्सा है. होमिनिड ये फैमिली जो बता रहा है ये तीसरा टेक्सा है. और जीनस क्या है, चौथा टेक्सा है. और स्पीशीज क्या है, अपना पांचवा टेक्सा है. और ये चारों ही लेवल, पांचों लेवल पे अलग अलग लेवल पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ह्यूमन बींग को. कहीं ह्यूमन बींग की किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, कहीं पे उसकी क्लास की, ऑर्डर की, फैमिली की, जीनस की और स्पीशीज की. तो टेक्सा अलग अलग कैटेगरीज को इंडिकेट करता है डिफरेंट लेवल पे. हम बात ह्यूमन बींग्स की ही कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट टेक्सॉन पे कर रहे हैं. प्राइमेटा अलग टेक्सा है, एनिमेलिया अलग टेक्सा है, लेकिन है किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए. सो टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल. आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी. अब बात करते हैं व्हाट इज़ टेक्सोनोमी, ठीक है, क्या है, व्हाट इज़ टेक्सोनोमी. अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो पहले से कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे, उन्हीं से कंपेयर करेंगे. लाइक मैं अगर मैमल्स की बात करूँ जिनके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मेमोरी ग्लैंड, उनको हम मैमल्स बोल देते हैं, ठीक है. तो मुझे पता है ना कि भाई मैमल्स के 2 हाथ है, 2 पैर है, लाइक कैट आ गया, उसमें डॉग आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गए. ये कुछ पहले से डिसाइडेड कैरेक्टर है जिनके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ. तो टेक्सोनोमी क्या है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक. हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टेक्सा, कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर टेक्सा प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज टेक्सोनोमी. इस कंप्लीट ब्रांच को क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी. उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना पड़ेगा, दैट इज कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन. जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको गैदर किया, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके देन हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन. और एक पार्टिकुलर कैटेगरी प्रोवाइड करने के बाद देन हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर. तो टेक्सोनोमी के अंदर क्या है, 4 स्टेप्स होंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर. नाउ व्हाट इज मॉडर्न टेक्सोनोमी, ठीक है. मॉडर्न टेक्सोनोमी में क्या है, हम टेक्सोनोमी में खाली किसकी बात कर रहे थे, हमने कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एक ऑर्गेनिज्म को पहचाना, उसकी आइडेंटिफिकेशन की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, उसको क्लासीफाई किया पहले से, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे उसको एक क्लास प्रोवाइड कर दी, देन नेमिंग कर दिया. लेकिन मॉडर्न टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेल के अंदर कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या प्रेजेंट है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसी है, ठीक है, मीन्स कैसे कौन कौन से स्टेज के थ्रू जाइगोट से क्या क्या बन रहा है, कैसे डेवलपमेंटल हो रहा है. और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन,
उसकी इकोलॉजी कहाँ, किस तरीके के हैबिटेट में पाया जाता है, कौन से टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, कैसे। सो ये सब कौन कंसिडर करती है, दैट इज़ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ICDE, I फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर, C फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड E फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ टैक्सोनॉमी। हम क्यों, किस लिए कर रहे हैं, क्यों हमने ये ब्रांच को डेवलप किया है, टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्यों स्टडी कर रहे हैं। यूजेस क्या है बेटा, इंसान को जो भी दिखता है ना, जहाँ से वो अपना फ़ायदा निकाल सकता है, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें आसपास में जो भी, अगर कोई प्लांट है, एनिमल्स है, अगर उससे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई किया, क्लासीफाई किया, नॉमेनक्लेचर किया, देन उससे जो इन्फॉर्मेशन जो हमें बेनिफिट निकल सकता है हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है यूज़ ऑफ टैक्सोनॉमी। अब आज आती है ब्रांच दैट इज सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक, देखो कुछ नहीं है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या है, जो टैक्सोनॉमी में था ना, टैक्सोनॉमी से हमने किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया, उसको क्लासीफाई किया, उसके साथ जब हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ देते हैं, वो कहाँ से आया, उसका लिंक किसके साथ है, ठीक है, उसके एंसेस्टर कौन से होंगे, उसकी ब्रांच कहाँ से अराइज हुई है, तो ये सारी चीज़ें जब हम ऐड कर देते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताते हैं, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन में क्या होगा। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप। हायरार्की ऑफ स्टेप का मतलब क्या है, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप के एक स्टेप के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स, और उन डिफरेंट स्टेप्स को हमने क्या नाम दिया है, हायरार्की। और ईच कैटेगरी इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और जिस कैटेगरी में, जिस हायरार्की की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्या होंगी, क्लासिफिकेशन की यूनिट होगी। और वो कैटेगरी हम कैसे असाइन करेंगे, जब हमें किसकी नॉलेज होएगी, कैरेक्टर्स की। मान लो अगर मैं किसकी बात करूँ, डॉग्स, कैट्स की बात करूँ, तो कैट्स में सिंपल कैट भी आती हैं, और कैट्स में आपका लेपर्ड, टाइगर, ठीक है, लॉयन, ये सब भी क्या है, दे आर द बिग कैट। तो उनको कुछ हमें कैरेक्टर्स की नॉलेज होगी, तभी तो हमने उसको सिमिलर कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स होनी चाहिए। हम पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज़ को चेक करेंगे, डिससिमिलरिटीज़ को चेक करेंगे, कितने उसमें सेम फीचर्स हैं, कितने उनमें डिफरेंसेस हैं, देन ही हमें उन्हें क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर कैटेगरी असाइन करते हैं। ठीक है, कैटेगरी के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं रैंक भी, कैटेगरी और टैक्सोन। दीज आर द सेम वर्ड जिनका मीनिंग क्या है, सेम है। और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द लोअर पॉइंट दैट इज स्पीशीज। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, फाइलम और किंगडम पे पहुँचते हैं, तो सिमिलरिटीज़ कम होती चली जाएंगी और डिसिमिलरिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। अगर मैं किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आऊँगी तो सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ होती आएंगी और डिसिमिलरिटीज़ कम होती चली जाएंगी। दिस इज़ द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दीज आर डिफरेंट टैक्सोन और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कुछ पार्टिकुलर टैक्सोन प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें हम हर किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने यहाँ पे इंडिविजुअल्स को रखा हुआ है, या पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ये कैटेगरी प्रोवाइड किए हैं। इनके अलावा कुछ सब कैटेगरी भी होते हैं, लाइक सब क्लास, सब फैमिली, ठीक है, सब ऑर्डर, तो वो सब कैटेगरीज होते हैं। मेनली जो हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, दीज आर द 5 कैटेगरीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, इसको आप रिवाइज करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, एंड व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की क्या होती है, हम स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं, उसे पार्टिकुलर कैटेगरी प्रोवाइड करते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।